गार्डन में जाते हो और मैं कुरान से अपने दिल को बहलाया करता हूं। पता चला अगर आपके दिल के अंदर कोई तकलीफ है, आपको कोई तंगी महसूस हो रही है, खोलो वुजू करके अल्लाह की किताब को, इधर तुम पढ़ना शुरू करोगे, दिल की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, दिल की तकलीफें दूर होती चली जाएंगी, दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है अगर तुम रीजन जानना चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में तंगी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में तंगी क्यों है, तो एक ही वजह है और वो वजह ये है कि तुमने मेरे जिक्र से अपना मुंह मोड़ दिया। मुंह मोड़ दिया। कितने घर हैं जहां रोजाना कुरान खुलता है, कितने दिल हैं जिसके अंदर कुरान आज मौजूद है। इसीलिए मैं कहा करता हूं मगरिबी दुनिया में साइंटिस्ट मौजूद हैं, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह आपको बड़े बड़े दुनियावी तालीम याफ्ता मिलेंगे। लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार और स्ट्रेस के अंदर कहां के लोग हैं, तो आपको ज्यादा मगरिबी दुनिया के लोग मिलेंगे। हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार, अपनी जिंदगी से बेजार और अपसेट जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। वहां तो खुदकुशी और सुसाइड के तरीके ईजाद किए जाते हैं, इस तरीके से मरना है, इस तरीके से खुदकुशी करना है। बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी पर याद रहना। लॉकडाउन का पीरियड गुजरा, MBA, PhD, MCom, MSc, ये सब डिग्री वालों को हमने लॉकडाउन के जमाने में देखा कि बहुत सारे फुटपाथ पर सब्जी बेचते हुए नजर आए। घर कैसे चलाएंगे, डिप्रेशन में नजर आए। लेकिन खुदा की कसम 10,000 पाने वाला एक हाफिज कुरान मुझे डिप्रेशन में नजर नहीं आया। वाह वाह वाह, मुझे नजर नहीं आया। आपने कभी सोचा वो जो चटाई पर बैठकर कुरान को अपने सीने में महफूज कर रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं? वजह सबसे बड़ी ये है, जो दिल की तंगी को दूर कर दे, वो कुरान उसके सीने के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह की किताब उसके सीने में मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा ताकि आप कुछ सबक सीख करके आज यहां से उठें और वो घर जहां रोजाना टीवी खुलता है और कुरान को अदब की वजह से इतनी बुलंदी पर रख दिया गया कि गलती से भी हाथ न लगे, वो आज से कुरान खोलना शुरू करें, उसकी तिलावत शुरू करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वमन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। कुरान यहीं तक चुप नहीं हो जाता कि उसकी जिंदगानी तंग कर देंगे, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, और कयामत के दिन हम उनको अंधा उठाएंगे। अल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़े, अल्लाह कयामत में उसको अंधा उठाएगा। तो वो बंदे क्या कहेंगे? लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह हमें तो अंधा क्यों उठा रहा है? हम तो दुनिया में आंख वाले थे, हम तो दुनिया में देखते थे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने वाज़ेह फरमा दिया, बद्दे आंख गुनाह देखने के लिए नहीं, मेरी किताब देखने के लिए तुझे दी गई थी। आंख तुझे दी गई थी
ताकि तू उससे मेरा जिक्र देखता। कुरान मेरा जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आँख इसलिए थी ताकि तू मेरी किताब का दीदार करता और मैं तेरी जिंदगी को खुशियों से लबरेज कर देता, भर देता। अब जब तूने आँख का हक अदा ही नहीं किया तो दुनिया में भले सब कुछ तू देखता रहा, लेकिन आज तुझे देखने की तौफीक नहीं मिलेगी। तुझे आज अंधा करके उठाया जाएगा। वो नौजवान जो रात के अंधेरे में न जाने क्या क्या यूट्यूब पर देखते हैं, वो लोग जिनको अल्लाह की किताब न देखने का ख्याल है और न अल्लाह की किताब के पढ़ने का जज्बा है, वो लोग अच्छी तरीके से जहन में रखें। बड़े से बड़ा बंगलो बना लो, बड़े से बड़ा एयर कंडीशन लगा लो, बड़े से बड़े गार्डन बना लो, स्विमिंग पूल बना लो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून उसी वक्त आएगा जब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ मजबूती के साथ होगा। ये किताब कितनी अजमत वाली किताब है। किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, तबीयत बेचैन रहती है हुजूर, क्या करूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता फरमाया, इरशाद फरमाया, वुजू करके मस्जिद में जाओ और अगर वहां दर्स कुरान की महफिल चल रही हो तो बैठ जाओ। जब तुम दर्स कुरान की महफिल में बैठोगे ना, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमाएगा। और अगर दर्स कुरान की महफिल नहीं चल रही, वुजू करके अल्लाह के घर में जाओ और कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो। इधर पढ़ोगे, इधर अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीना नाजिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सिगरेट से सुकून नहीं मिलता, ड्रग्स से सुकून नहीं मिलता, शराब से सुकून नहीं मिलता, पिक्चर से सुकून नहीं मिलता, ज़िना से सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह की किताब की तिलावत में। वो रसूल जिस पर अल्लाह ने ये किताब नाज़िल फरमाई, उस रसूल को भी हुक्म दिया, उतलू मा उहिया, जो मैंने तुम पर वही की है उसकी तिलावत करो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की किताब की तिलावत करते, लेकिन आज उस अजमत वाली किताब के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दे, हम सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोजाना अपने घरों के अंदर कुरान की बद्दुआएं जब हम लेते हैं तो इसका इलाज हमारे पास क्या है? कुरान बद्दुआ देता है, अल्लाह तूने कैसे घर में हमको रखा जो कभी खोलकर हमें देखता तक नहीं, जो हमारी तिलावत को जरूरी नहीं समझता। मुसलमानों, होश के नाखून लो, दिलो दिमाग को दुरुस्त करो और अल्लाह की किताब के साथ वो सलूक न करो जो इस वक्त हो रहा है। सुबह उठ के तुम्हें फिक्र रहती है कि पहला व्हाट्सएप का मैसेज कौन सा है। दुनिया का मैसेज तो पढ़ते हो, कभी कुदरत का मैसेज भी तो पढ़ लिया करो। अल्लाह की किताब में अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है। उसने तुम्हें जिंदगी गुजारने की उसूल अता फरमाए, उसने कानून अता फरमाया, तुम्हारी जिंदगी की राहतों का सामान तुम्हें अता फरमाया। मैं समझता हूं रूए जमीन पर वाहिद ये किताब ऐसी है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इससे ज्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। तवज्जो चाहूंगा मैं इस किताब की अजमत पर मैं आपको बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। खुदा की कसम, आदमी जो जबान नहीं जानता उस जबान की किताब को हाथ भी नहीं लगाता। इंग्लिश नहीं आती, हम क्या पढ़ेंगे? कोई मार्केट में इंग्लिश की किताब खरीदते हुए नजर नहीं आएगा। और उर्दू जानते हैं तो उर्दू की किताब, या गुजराती जानते हैं तो गुजराती में किताब भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़कर ऐसा ऊपर रख देंगे या किसी को दे देंगे, इसलिए कि तबीयत दो चार बार उस किताब को पढ़कर
उकता जाती है। ऐ करीम तेरे करम पर कुर्बान कि तेरी किताब को जितना पढ़ो कभी तबीयत उकताती ही नहीं है, हमेशा लज्जत देती है। इसीलिए माह रमजान में कोई कहता है मैंने 7 कुरान खत्म किए, कोई कहता है मैंने 3 कुरान खत्म किए, जानता कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानता, लेकिन पढ़ रहा है, तबीयत नहीं उगता रही। और एक बात अर्ज करूं, इसकी जगह दिल है ना। स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बैग लेकर जाता है, तो वो स्कूल बैग जो है ना वो पीछे लटकाता है। आप देखते हैं आजकल के जो स्कूल बैग निकले हैं ना, वो पीछे लटका।